अचानक एक दिन दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई। लेकिन कुछ समय बाद इंसानों को पता चला कि सभी मॉन्स्टर बुरे नहीं होते हैं, कुछ मॉन्स्टर अच्छे भी होते हैं। तभी एक हीरो इंसानों को मॉन्स्टर से बचाने के लिए आगे आता है और अपनी महाशक्ति की मदद से वह मॉन्स्टर से लड़कर इंसानों को बचाता है और उस हीरो को पूरी दुनिया में अल्ट्रामैन के नाम से जाना जाता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़के को अपने माता पिता के साथ खेलते हुए देखते हैं। लड़के का नाम केंजी है। केंजी अपने माता पिता के साथ बहुत खेल खेलता था और वह अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा था। दरअसल हमें पता चलता है कि केंजी के पिता अल्ट्रामैन हैं। तभी केंजी के पिता उसे पूछता है कि तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो या अल्ट्रामैन, जिस पर केंजी की माँ का कहना है कि केंजी इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत छोटा है। और तभी अचानक भूकंप आने लगता है। तभी केंजी के पिता, जिनका नाम प्रोफेसर शैडो है, अपनी पत्नी से कहती हैं कि केंजी को ख्याल रखें और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर हमें 20 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ केंजी बड़ा हो गया है और अब अमेरिका में है क्योंकि वह एक बेसबॉल टीम में शामिल हुआ है और वह टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी है, जिस वजह से केंजी मीडिया में अधिक फेमस हो गया है जैसा कि उसकी माँ चाहती थी। और हमें पता चलता है कि केंजी की माँ अब जीवित नहीं है, जिसके लिए वह अमेरिका छोड़कर अपने शहर जापान में चला आता है जहाँ वह जापानी टीम में शामिल हो जाता है। लेकिन केंजी के पास जापान लौटने का एक और कारण है, क्योंकि उसके पिता बूढ़े हो गए हैं, जिस वजह से उसे खुद अगला अल्ट्रामैन होने का जिम्मेदारी संभालना होगा। क्योंकि केंजी एक बेसबॉल टॉपर है, इसीलिए आज उसके फन बेस मिलकर उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है और वहाँ एमी नाम की एक रिपोर्टर केंजी से उसकी माँ की मौत के बारे में पूछती है, जिससे वह नाराज होकर वहाँ से चले जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी घड़ी में खतरे का अलार्म बजने लगता है, जिसके बाद केंजी अल्ट्रामैन बनकर उस मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। लेकिन वह मॉन्स्टर से ठीक से नहीं लड़ पाता है, क्योंकि अगर वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो यह उसके चारों ओर विनाश का कारण बनेगा और वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और तभी काइजू डिफेंस फोर्स आता है और अपनी आधुनिक मशीनों से मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और वे अल्ट्रामैन को लड़ने से मना करता है, क्योंकि उसके पास सरकार से अनुमति नहीं है। तभी केंजी देखता है कि उसके सूट की शक्ति खत्म होने वाली है और जब भी ऐसा होता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है और अपने असली रूप में लौट आता है और वह अपनी असली पहचान किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, इसलिए वह उधर से चुपचाप निकल जाता है। तब वह अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। तभी वह देखता है कि काइजू रक्षा बल मॉन्स्टर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था और उसने ठान लिया कि वह अब और नहीं बचाएगा, क्योंकि काइजू डिफेंस फोर्स ने उसे धन्यवाद देने के बजाय उसे चले जाने के लिए कहा। कल केंजी का अंतिम बेसबॉल मैच है, इसलिए वह अभ्यास करने के लिए मैदान पर चले जाता है। इस तरफ काइजू रक्षा बल के लीडर को अपने सैनिकों से यह कहते हुए दिखाया गया है कि हम एक आधुनिक मशीन बनाने जा रहे हैं जो राक्षसों को बहुत आसानी से पकड़ लेगा। इस और ड्रोन मशीन को पूरा करने के लिए आखिरी हिस्सा लाते हुए दिखाया गया है, लेकिन पीछे पीछे मॉन्स्टर भी आ रहा था। फिर हमें इस तरफ का दृश्य दिखाया जाता है जहां केंजी अपना अंतिम मैच खेल रहा है और उसके पिता उसका शानदार प्रदर्शन को देखकर बहुत खुश हैं। और तभी मॉन्स्टर के आगमन का संकेत बजने लगा और मॉन्स्टर स्टेडियम पर हमला करता है। वास्तव में वह अपना अंडा लेने आया था, जिसे काइजू रक्षा बल उससे छीनने की कोशिश कर रहा है और इस बीच केंजी अल्ट्रामैन के रूप में मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। उसी समय काइजू रक्षा बल मॉन्स्टर से अंडा लेने के लिए उस पर हमला करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर किसी तरह अपना अंडा को बचाते हुए चले जा रहा होता है। अल्ट्रामैन को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सैनिकों से राक्षस को अकेला छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर अल्ट्रामैन मॉन्स्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, लेकिन मॉन्स्टर उसकी भी नहीं सुनता। और फिर काइजू रक्षा बल के लीडर ने सैनिकों को मिसाइल से मॉन्स्टर पर हमला करने का आदेश दिया और मॉन्स्टर पर कई मिसाइलें लगने के कारण वह नीचे पानी में गिर जाता है और वह मर जाता है। फिर केंजी मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे एक गोल वस्तु मिलती है, जिसे देखकर केंजी को पता चलता है कि वह एक अंडा है, जिसे वह समझ जाता है। मॉन्स्टर अपना अंडा को बचाने के लिए काइजू डिफेंस फोर्स से भाग रहा था और फिर अंडा फूट जाता है और एक शिशु मॉन्स्टर बाहर आता है और शिशु मॉन्स्टर को काइजू रक्षा बल से बचाने के लिए वह पानी के रास्ते से शिशु मॉन्स्टर को अपने गुप्त स्थान पर लाता है और शिशु मॉन्स्टर केंजी से बहुत चिपका हुआ रहता है, जिस पर मिनी रोबोट केंजी से कहता है कि शिशु मॉन्स्टर तुम्हें अपनी माँ समझ रहा है। फिर केंजी अपने मूल रूप में वापस आ जाता है और शिशु मॉन्स्टर केंजी को नहीं पहचान पाता है, इसलिए वह रोने लगता है। मिनी रोबोट केंजी को बताता है कि बेबी मॉन्स्टर केवल तुम्हारे अल्ट्रामैन रूप को जानता है। फिर मिनी रोबोट शिशु राक्षस को कांच के शेल में बंद कर देता है और फिर केंजी के पिता उससे मिलने आते हैं, लेकिन केंजी अपने पिता से मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि बचपन में केंजी के पिता ने उसकी माँ को तलाक दे दिया था, क्योंकि वह अपने काम के लिए अपने परिवार को समय नहीं दे पाता था, जिस वजह से केंजी उनसे नाराज है। जिसके बाद केंजी उस शिशु मॉन्स्टर के पास जाता है जो अभी भी रो रहा है, इसलिए केंजी कई बार अल्ट्रामैन का रूप धारण कर लेता है ताकि शिशु मॉन्स्टर को यह विश्वास हो जाए कि वह अल्ट्रामैन है। यह विधि काम करता है और शिशु मॉन्स्टर शांत हो जाता है। फिर मिनी रोबोट बेबी मॉन्स्टर के लिए बहुत सारा अच्छा खाना लाता है, लेकिन उसे ये खाना पसंद नहीं आता है और फिर से रोने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि शिशु मॉन्स्टर को मछली बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने उसे खाने
के लिए ढेर सारी मछली देता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश होता है। लेकिन शिशु मॉन्स्टर जल्द ही सभी मछलियों को खा जाता है, जिसके कारण केंजी को मछली लाने के लिए फिर से समुद्र में जाना पड़ता है और बेबी मॉन्स्टर की देखभाल करने के वजह से उसकी हालत खराब हो जाता है, जिसके कारण वह बेसबॉल मैच ठीक से नहीं खेल पाता है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और पार्ट 2 का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।